गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंडर चैप्टर है स्फीयर। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हम चैप्टर स्फीयर। तो स्फीयर क्या होती है? लाइक टेनिस बॉल, फुटबॉल, इस टाइप की जो हमारी सॉलिड फिगर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो स्फीयर में क्या क्या पैरामीटर होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। तो स्फीयर में केवल और केवल एक पैरामीटर होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। यानी अगर हमें केवल और केवल r पता चल जाए तो हम स्फीयर की सारी चीज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब आ जाता है सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब है ये पूरा मटेरियल कितना है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब आ जाता है हमारा सरफेस एरिया, यानी अगर मैं स्फीयर को ऊपर ऊपर से टच करूं तो कितना एरिया वो होगा, तो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ये स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया होता है। तो स्फीयर में हमारी दो ही चीज होती है, तो हम हमारे ये दोनों फॉर्मूला वॉल्यूम और सरफेस एरिया का हो गया। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या है कि स्फीयर हमारा अंदर से खाली है। तो स्फेरिकल शेल का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा स्फेरिकल शेल है, ये यानी यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है, जिस मटेरियल से ये स्फीयर बना हुआ है, और ये पोर्शन खाली है। तो इसमें दरअसल हम दो तरह का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एक खाली स्पेस, तो यानी ये तो स्मॉल वाले की क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। यानी इसमें दो पैरामीटर हमें दिए होंगे, एक तो छोटे वाले की रेडियस r और इसकी बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो जहां पे मैंने ये शेड किया है, डिजाइन बनाया है, ये है हमारा मटेरियल जिससे स्फीयर बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा कि बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस छोटे वाले स्फीयर को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये खाली स्पेस है, ये होलो है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ है। तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो अगर मैं 4/3 कॉमन ले लेता हूँ, 4/3 और पाई भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। तो ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। लेकिन अगर बात करेगा वो कैपेसिटी यानी इसकी, तो ये हमारा अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी वॉल्यूम जिसे हम कैपेसिटी बोल रहे हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये छोटे वाले का हो गया। अब बात करेंगे अगर इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें बाहर वाले की, तो वही 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो अंदर भी सरफेस एरिया है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट फिगर, आ जाती है हमारी स्फीयर के बाद हेमी स्फीयर। हेमी मतलब हाफ, यानी स्फीयर का हाफ। तो वो कैसे बनेगा? हेमी स्फीयर होता है बच्चों इस टाइप का, ये हो गया हमारा हेमी स्फीयर। यानी अगर मैं स्फीयर को कट कर दूं, अगर मैं स्फीयर को कट कर देता हूं तो वो हमारा बन जाता है हेमी स्फीयर। यानी मैंने इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो हेमी स्फीयर के अगर वॉल्यूम की बात करें तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पे है 4/3 पाई r क्यूब, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 2/3 पाई r क्यूब। तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया जो था वो था 4 पाई r स्क्वायर। जब मैंने इसको हाफ कर दिया तो सरफेस एरिया कितना हो जाना चाहिए? 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर नहीं होता। क्यों? ये वाला यहां से यहां तक का जो सरफेस एरिया है ये होगा हमारा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जब मैं स्फीयर को कट करूंगा तो ऊपर भी मेरे को क्या मिलेगा? एक सर्कल की फॉर्म में एरिया मिलेगा जिसे मैं टच कर सकता हूँ, ये वाला। यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो यानी अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं हेमी स्फीयर की, तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। इसलिए हमारा हेमी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे इसे क्या कर देते हैं कि जैसे स्फीयर का जो होता है वो हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हेमी स्फीयर के एरिया को, सरफेस एरिया को वो हाफ ही ले लेते हैं, यानी 2 पाई r स्क्वायर ही ले लेते हैं, इस वाले सर्कल को भूल जाते हैं। अब आ जाते हैं क्या? हेमी स्फेरिकल शेल। उसे भी आप देख सकते हैं क्या होते हैं। यानी अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये कैसा दिखेगा मेरे को? ये मेरे को ऐसा दिखेगा। ये मेरे को ऐसा दिखेगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें तो हेमी स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है? 2/3 पाई r क्यूब। तो इसमें भी दो रेडियस होंगी, एक बाहर वाली रेडियस ये होगी कैपिटल R, और ये अंदर वाली रेडियस इसको लेंगे हम स्मॉल r। तो अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करता हूं तो वही होगा 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है,
तो यहाँ से हम 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा मेरा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो केवल ये वाला वॉल्यूम, हाफ इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम, हेमी स्फीयर का, तो कैपेसिटी के लिए आ जाएगा ये हमारा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करता हूं, तो देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इस हेमीस्फीयर को, हेमीस्फेरिकल शेल को मैं कहां-कहां टच कर सकता हूं। तो देखो बाहर वाला, ये वाला जो सरफेस एरिया है ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो अंदर वाला है, अंदर भी मैं इसको टच कर सकता हूं क्योंकि ये होल है, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब जो ये ऊपर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो होलो है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगी, एक रिंग, एक सर्कुलर रिंग। यानी अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये मेरे को ऐसे दिखेगी, और यहाँ मैं इसको टच कर सकता हूँ, तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो भी ऐड हो जाएगा हमारा। तो ये कैपिटल आर है बड़े वाले की रेडियस है, स्मॉल आर, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा आउटर रिंग माइनस इनर रिंग। तो सारे एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं इसका जरा टोटल सरफेस एरिया लिखता हूं, तो आपको पता चल जाना चाहिए, ये वाला 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ऊपर एक रिंग मिलेगा, इसको भी टच कर सकता हूं, ये वाला रिंग। तो इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बड़े रिंग में से मैंने छोटे रिंग को माइनस कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा हेमी स्फेरिकल शेल का टोटल सरफेस एरिया। अब जो मैंने आपको हर स्टेप पे बताया है एक एक एरिया डिफाइन करके, तो अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा एरिया या कौन सा वॉल्यूम लेना है। अब जरा इन फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इन फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चंस पर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 4851। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर मेरे को आर फाइंड हो जाए तो मैं सरफेस एरिया फाइंड कर सकता हूं। आर उसने गिवन नहीं किया है, तो हमें क्या दिया हुआ है, आर के लिए उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4851। हमें ये पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 4851। तो वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, और फिर रेडियस को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4851। सबको ट्रांसपोजिशन करके इधर ले जाएंगे, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, 4851 इंटू ये दोनों डिवाइड में इधर जाके हमारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इधर आके ये हमारे डिवाइड में हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पहले रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद भी यहाँ पे आर क्यूब है तो इधर जाके ये क्यूब रूट बनेगा, तो हमें ट्रिपलेट बनाना है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको एक्सपेंड करके ही रखना है। तो जरा इसको देखते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस केस में डेफिनेटली ये नंबर 11 से डिवाइड होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 22 है, 11 2 जा 22, 11 से कट करेंगे, 11 4 जा 44, 4 बचेगा और 5 यहाँ से मिलेगा तो 45, 11 4 जा 44, 1 बचा, 11 1 जा 11, ठीक है। अब और कोई रिड्यूस नहीं होगा, तो अगर मैं देखता हूँ आर क्यूब, तो देखो ये 441 जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 21, और एक 21 मेरे को यहाँ से मिल रहा है 7 3 जा 21 अपॉन नीचे है 4 इंटू 2, तो इसको भी मैं ऐसे लिख लूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या होगा, आर मेरा कितना हो जाएगा, क्यूब रूट, और ये हो जाएगा 21 इंटू 21 और इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ऊपर भी एक ट्रिपलेट बन रहा है, नीचे भी एक ट्रिपलेट बन रहा है, यानी आर आ गया 21/2। इसको ऐसे ही रहने देंगे, आर की वैल्यू सरफेस एरिया में रख के सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21/2 इंटू 21/2। तो देखो 2 2 जा 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई पहले 21 के 22 में कर लेते हैं, 21 2 जा 42, 4 कैरी, 21 2 जा 42 और 4 46 इंटू 3 कर लेंगे, तो एस टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें आर ही फाइंड करना है,
आर जैसे ही हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा कुछ भी हम स्क्वायर का फाइंड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्यूब था तो कुछ बच्चे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है, फिर उनको डिवाइड करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे आर क्यूब है तो ये इधर जाके क्यूब रूट बनेगा, यानी मेरे को तीन तीन फैक्टर चाहिए, यानी ट्रिपलेट चाहिए। तो बेहतर होगा कि आप उसको खोल के ही रखें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रखें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक सॉलिड शेप्स में हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड whose edge measure to 44 सेंटीमीटर, each bullet being 4 सेंटीमीटर in diameter। यानी हमें क्या करना है, एक क्यूब है जिसकी एज यानी ए 44 सेंटीमीटर दिया, उसको मेल्ट करना है और फिर उससे हमें बुलेट बनानी है जिसका डायमीटर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और बुलेट की शेप है स्फेरिकल। तो हमें ये पता है कि जब भी किसी चीज को मेल्ट करके कोई अनदर चीज बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। बुक में कई बार क्या होता है कि जिस चीज को मेल्ट कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जिस चीज को बना रहे होते हैं उसका वॉल्यूम। तो हमें ये समझना है कि ये अपॉन कहां से आता है। तो मैं ये लेट करता हूं सबसे पहले कि एक्स नंबर ऑफ बुलेट्स हमारी बनेंगी क्यूब को मेल्ट करके। तो लिखते हैं लेट एक्स बुलेट्स आर मेड। तो हमें ये पता है कि ये जो एक्स बुलेट बनेंगी इनका वॉल्यूम इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो क्यूब की एज कितनी दे रखी है हमें, ए 44 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 44 यानी 44 का क्यूब। अब यही वॉल्यूम हमारा बुलेट्स के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो हम सारी बुलेट्स का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट का वॉल्यूम क्या होगा, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं कि हमें बुलेट का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2 यानी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। यहाँ वैल्यू पुट करो तो एक बुलेट का वॉल्यूम कितना आ गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 2 का क्यूब। ये एक बुलेट का है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स बुलेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स बुलेट, और हमें x ही निकालना है तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 क्यूब और इसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये हमारे क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो ये हम इक्वल रख देते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 44। ये क्यूब का वॉल्यूम है। देखो 2 से कट किया तो 22, 2 से कट किया तो 22 और 2 से कट किया तो 22। एक 22 से ये पूरा 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू वहां बच रहा है 2 टाइम्स 22। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 7 डिवाइड में तो ये भी ऊपर किसमें आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में, अपॉन यहाँ बच रहा है न्यूमरेटर में 4 तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे तो 11, 2 से कट करेंगे तो 11। अब ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 11 121 इंटू 7 इंटू 3, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 8 इंटू 3। तो इतनी हमारी बुलेट बनेंगे। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 यानी 2541 नंबर ऑफ बुलेट्स हमारी बनेंगी। इस क्यूब को मेल्ट किया है तो इस क्यूब का वॉल्यूम जितनी भी बुलेट बनेंगी उन सब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमने बुलेट सिलेक्ट कर लिया था, कितनी x बनेगी, x का वॉल्यूम हमने ये निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, ए होलो स्फीयर। इस बार मैंने क्वेश्चन होलो स्फीयर का ले लिया है जिससे उसके फॉर्मूले भी कवर हो जाए। ए होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। तो इसकी जरा डायग्राम बना लेते हैं। ये स्फीयर है और ये होलो स्फीयर है। तो इंटरनल डायमीटर यानी इंटरनल रेडियस लिख ले रहा हूं मैं डायरेक्ट। इंटरनल रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 8 दिया हुआ है। तो जरा इनको मैं लिख लेता हूं, कैपिटल और स्मॉल में लिख ले रहा हूं। तो जो कैपिटल रेडियस है यानी आउटर की, एक्सटर्नल की, वो आ रही है हमारी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, और इंटरनल की आ रही है हमारी r इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्फीयर है। अब मैं इसको मेल्ट कर रहा हूं और मेल्ट करने के बाद हम एक कोन बना रहे हैं
जिसका बेस का डायमीटर 8 दे दिया है, तो कोन की रेडियस को मैं RC लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं? RC, यानी रेडियस ऑफ कोन, सफिक्स में छोटा सा बना दिया है। तो RC कितनी हो जाएगी? 8/2। इसका डायमीटर भी क्योंकि मेरे को 8 दिया है, ये होगी कोन की रेडियस भी होगी 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कोन की हाइट बताओ, तो यानी इस स्फीयर को मेल्ट करके मैं एक कोन बना रहा हूँ। कोन की जो रेडियस है वो मेरे को दे दिया उसने 4 सेंटीमीटर, तो मेरे को हाइट बतानी है h। तो फिर वही करना है, इस स्फीयर को मेल्ट करा है हमने और स्फीयर में मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने स्फीयर के मटेरियल का फॉर्मूला जब हमने फॉर्मूले किए थे स्टार्टिंग में तभी बताया था। तो इसको मेल्ट करके मुझे इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल रखना है। अब बहुत सारे तो कोन बनाए नहीं है उसने, जो हम नंबर ऑफ कोन सिलेक्ट करें, इसको मेल्ट करके यही बना दिया है। तो उसने इसमें से एक पैरामीटर अननोन कर दिया, हमें r दे दिया, h हमसे फाइंड कराना है। तो क्या करना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमें इक्वल कर देना है। तो स्फेरिकल होलो स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था मटेरियल का, वो होता है हमारा ये पूरा स्फीयर है, तो यानी 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल r यानी इंटरनल रेडियस। 4/3 पाई। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है कि जब मैं वॉल्यूम को इक्वल करूंगा तो स्फीयर में भी पाई आ रहा है और कोन में भी पाई आता है, तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान देंगे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं कैपिटल R है मेरा 4³ और स्मॉल r है मेरा 2 और उसका क्यूब, तो ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4/3 पाई, 4 का क्यूब कितना होता है? हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 और ये हो गया हमारा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4π/3 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, 4 का इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये हमने निकाला किसका वॉल्यूम? इस होलो स्फीयर का। अब कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 पाई। r कितनी आई थी कोन की? 4 सेंटीमीटर, यानी 1/3 पाई r² और h, हमें h फाइंड करनी है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल ये मैंने निकाला था कि ये इसको यहाँ रख देंगे दोबारा से 4/3 इंटू 56। तो ये हमारे दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया। तो h इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 56 बचा, 56/4 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, यानी 14 सेंटीमीटर कोन की हाइट होगी। यानी हमने क्या किया है कि इसको मेल्ट करके ये बना रहे थे, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये जो टब है हमारा कैसा है? सिलेंडर शेप का, रेडियस दी है उसकी 12 सेंटीमीटर, कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसके अंदर वाटर है 20 सेंटीमीटर तक। ए स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द टब एंड thus the level of water is raised by 6.7 सेंटीमीटर। What is the radius of the ball? यानी हमें बॉल की रेडियस बतानी है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझना है, क्या कह रहा है। ये एक सिलेंडर है और ये टब है, सिलिंड्रिकल टब है, क्लियर है। और इसमें जो हाइट तक वाटर भरा हुआ है, ये जो वाटर इसमें भरा हुआ है, इसकी हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक की हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। और इसमें जब मैं एक स्फेरिकल बॉल डाल रहा हूं और पूरी डिप कर दे रहा हूं, उसे ऐसे करके स्फेरिकल बॉल मैंने पूरी डिप कर दी, तो वो कह रहा है कि जो वाटर का लेवल रेज हो रहा है, यानी यहाँ से सपोज दैट यहाँ से होके वाटर यहाँ तक हो गया। और ये आपको पता ही है कि अगर किसी भी कंटेनर में वाटर या लिक्विड भरा हुआ है और उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वाटर राइज करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, यानी हटाता है। तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में ही है ये, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में जब सबमर्ज करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। तो इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करा उसकी हाइट दी हमें 6.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो, ये जो बॉल है, बॉल ने अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर डिस्प्लेस किया है, तो यानी ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो यहां से यहां तक हुआ है, तो उसकी हाइट मुझे पता है। और इसकी जो रेडियस है सिलिंड्रिकल टब की, वो मेरे को दे रखी है 12, तो हर जगह 12 सेंटीमीटर ही होगी इसकी रेडियस टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे भी रेडियस पूरी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है
वाटर डिस्प्लेस होगा उसका अगर मैं वॉल्यूम फाइंड कर लूं तो वो बॉल के इक्वल होगा, क्योंकि बॉल ने उस वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है किस शेप का है, सिलेंडर शेप का। तो यानी हम इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालेंगे, कहां से कहां तक का, ये वाला जो सिलेंडर बनना है ये डिस्प्लेस हुआ है, इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे। और इसकी हाइट भी दे रखी है और रेडियस हमारे ओवरऑल सिलेंडर के इक्वल ही होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो ऑलरेडी वाटर फिल करा हुआ है इसका कोई रोल नहीं होता, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर ये वाली डिजिट ये नहीं भी देगा तो ये क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम किस वाटर का निकालना है, जो डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस वाले की हाइट दे रखी है और रेडियस इसके सेम ही होगी क्योंकि उसी कंटेनर में। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस्ड वाटर। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट ही लिख देते हैं, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल जो हमने इसमें डाली है, स्फेरिकल बॉल जो हमने इसके अंदर डाली है। तो जरा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकालो, वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है मेरी 12 का स्क्वायर इंटू एच। कितनी हाइट डिस्प्लेस हुआ है 6.75 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और आर मेरे को फाइंड करना है तो ट्रांसपोजिशन से निकाल लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया और हमारा इसको ट्रांसपोजिशन कर लेंगे तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, देखो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 6.75 इंटू 3/4। तो 4 3 जा 12 और ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो हम क्या लगा लेंगे नीचे 100। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। मैंने पहले भी बताया था जब यहाँ पे क्यूब आएगा तो इसको ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करनी है। तो 3 यहां से मिल गया, 3 इंटू 3, एक 3 यहां से ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 675/100। अब जरा इसको 25 से कट करके देखते हैं कितना आएगा। 25 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, तो कितना बचेगा ये 17। यहां से 5 मिल जाएगा 175 हो जाएगा। तो 25 7 जा कितना होता है, 25 7 जा 175 और 25 से 4 टाइम्स कैंसिल होता है। क्लियर है, तो अब हम 4 से इस 4 को कट कर देंगे। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूं, आर क्यूब, बल्कि क्यूब का इधर क्यूब रूट ले जाता हूं मैं। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 27 को भी लिख लूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 ट्रिपलेट मिलेंगे मेरे को, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी स्फेरिकल बॉल की जो क्या होगी रेडियस को 9 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कई टाइप से आते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और बता देता हूं वो हमारा कैसे करना होता है। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट है कि सपोज दैट यहाँ पे सिलेंड्रिकल जो ये टब है ये बिल्कुल फुल भरा हुआ है टॉप तक, यानी इसमें अब वाटर नहीं आ सकता, और मैं इस स्फेरिकल बॉल को इस टब के अंदर ड्रॉप कर रहा हूं यानी मर्ज कर रहा हूं, तो कितना वाटर बाहर गिरेगा, तो जितना इस बॉल का वॉल्यूम है उतना वाटर हमारा बाहर गिरेगा। तो इसमें जो स्फीयर की रेडियस आपको दी होगी 4/3 पाई आर क्यूब आप निकाल लेना, वही वाटर का वॉल्यूम होगा, उतना वाटर हमारा बाहर गिरेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक बाउल दे रखा है हमें, ये हेमी स्फेरिकल बाउल है, इसके अंदर की रेडियस दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, ये हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है। कंटेन्स अ लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड, ये लिक्विड हमें भरना है, इनटू सिलेंड्रिकल शेप स्मॉल बॉटल्स ऑफ डायमीटर। ये बॉटल है सिलेंड्रिकल शेप और इनका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, यानी ये डायमीटर जो है ये है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इस वाले लिक्विड से ऐसी कितनी बॉटल्स बनेंगी। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं x बोतल ऐड कर लूं तो x बोतल्स में जो वाटर का वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम है, वो इसी लिक्विड के तो बराबर होना चाहिए क्योंकि इसी लिक्विड से ये सारी बॉटल बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट लिक्विड फिनिश्ड इन x बॉटल्स। ठीक है, अब क्या करना है, x बॉटल्स का मुझे वॉल्यूम निकालना है, उसको लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ
1 बॉटल। पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि जब भी वॉल्यूम इक्वल रखना होता है और दोनों फॉर्मूले में पाई होता है तो पाई की वैल्यू नहीं रखते। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहीं पे लिख देता हूं मैं ये, और ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ के दोनों आर अलग अलग है, सिंबल बेशक मैंने सेम लिया है, उसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। चाहे तो हम इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं जिससे डिफरेंशिएट हो जाए। कैपिटल आर हम हेमिस्फीयर की ले लेते हैं और स्मॉल आर सिलेंडर की। तो कैपिटल आर मुझे कितनी दी है, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर यानी सिलेंड्रिकल बॉटल्स की कितनी दी है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब जरा वो रखो और इसकी हाइट भी लिख लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर की 4 सेंटीमीटर। अब जरा वैल्यू रखते हैं 1 बॉटल यानी पाई आर स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर इंटू एच यानी 4। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स बॉटल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स बॉटल कितना हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, एक्स इंटू पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 4। अब इसी को मैं डायरेक्टली यहीं पे इक्वल कर देता हूं। इसका वॉल्यूम कितना आएगा लिक्विड का 2/3 पाई आर क्यूब, इसके लिए आर कितनी है 9 और 9, ये हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब हम लिख देंगे जो हमारा कैंसिल होके आया है एक्स कितना हो जाएगा, x इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, इसको कट कर लो, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 9 इंटू 9। अब बचे हुए को कट कर लो, 1 3 से 1 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारा x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिवाइड में केवल 2 बचा है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 9 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 9 जा 27, 2 जा 54, यानी 54 बॉटल्स में ये वाला सारा लिक्विड आ जाएगा। तो अभी हमने ये देखा इस वाले क्वेश्चन में कि हमारा जो वॉल्यूम है दोनों का, अगर हम किसी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों जगह वॉल्यूम सेम रहेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। A hemispherical bowl is made up of a steel 0.5 सेंटीमीटर थिक। तो एक हेमिस्फीयर बाउल है, जरा इसको देखते हैं किस शेप का होगा। ये हो गया हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल। ये इस तरीके से बना हुआ है। इंटरनल रेडियस कितनी दी हुई है इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, और ये जो थिकनेस है जिस मटेरियल का ये बना हुआ है ये दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मेरे को इंटरनल रेडियस 4 दी हुई है यानी स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप खुद ही बताओ कि कैपिटल आर कितनी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये थिकनेस हमें 0.5 दी हुई है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी 4.5, यानी ऐड हो जाएगी इसमें, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल, यानी स्टील कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे, क्योंकि अंदर तो ये खाली है, यहाँ पे स्टील लगी हुई है, ये वाली, ये पोर्शन जो ये वाला पोर्शन इसका खाली है। ठीक है, तो अब हम स्टील का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यानी ये 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं लगा हुआ है, तो 2/3 इंटू 22/7, और ये हो जाएगा हमारा 4.5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो जल्दी से हम 4.5 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 4.5 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20 और 2 22, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, 5 2 0 2, इसमें 4.5 की फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 इंटू 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा हमारा 521119। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 3 प्लेस के बाद, और इसका जो आता है हमारा कितना 64, 4 का क्यूब जो आता है वो आता है हमारा 64। इसको लिख रहा हूँ 91.125 माइनस 64, तो इसको जरा माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 64, यहाँ पे 0 0 0 माइनस करके कितना आंसर आएगा 125, 11 में से 4 गया तो 7 और 27.125।
यानी ये आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू इन दोनों का माइनस आ रहा है 27.125। 7 से कट करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21, 6 बचेगा 61 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 5 बचेगा 52, 7 7 जा 49, 3 बचेगा 7 5 जा 35। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। 22 को लिख रहा हूं मैं 11 इंटू 2, जो वो 2 है वो इसके साथ हो जाएगा, यानी 4 इंटू 11 इंटू 3.875 अपॉन 3। मल्टीप्लाई करते हैं जरा, सबसे पहले 4 की करते हैं। 4 5 जा 22 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 3 35, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15 और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, यानी ये हो गया 15.500 इंटू 11 अपॉन 3। अब 11 की मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 5 जा 55 और 5 66 कैरी, 11 1 जा 11 और 6 17 और एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा अपॉन 3। तो ये अभी 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि उसने हमसे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड पूछा है। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, कितना बचेगा 2, 3 6 जा 18, कितना बचेगा 2 और 3 8 जा 24, 3 3 ऐसे ही चलता रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है, ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज। अब क्या है, ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी हमारी दी हुई है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यानी वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 4.5 ग्राम। तो उतने ग्राम का कितना हो जाएगा, यानी मैं इसको अपॉन में कर लेता हूं। 170.5 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 170.5 ये पॉइंट है हमारा, 170.5 अपॉन 3 इंटू 4.5। ये मैंने इसलिए किया है अपॉन में, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाता है, तो एग्जैक्ट वेट आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 1.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही ग्राम आ जाएगा। 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105 का 5 10 कैरी, 15 1 जा 15 और 10 25। तो ये मल्टीप्लाई आएगा कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेसेस के बाद। तो ये आ गया इतने ग्राम हमारा स्टील का वेट होगा। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, यहीं पे छोड़ देंगे। 255.75 ग्राम स्टील उसमें लगी हुई है। अब हम अगर मेंसुरेशन की नेक्स्ट वीडियो कवर करते हैं तो कुछ हम उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे। आज हमने स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल शेल और हेमिस्फेरिकल शेल कंप्लीट कर दिया है।